जवाहरलाल नेहरू का आज बाल दिवस मनाया गया। खबर को विस्तार से आनेंगे, लेते हैं उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं आदित्य बिरला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। पुणे की समस्त सेवाएं अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध। जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, गन्ने कोहनिया, नारीबारी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सुविधाएं ब्लड बैंक, सभी प्रकार के कैंसर की जांच और इलाज, सभी प्रकार की सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, प्रसव सहित सभी प्रकार की जांच। डॉक्टर दीपक राज MBBS MD, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर विवेक कुलकर्णी MBBS MS, कैंसर सर्जन। डॉक्टर शिल्पी डोलास MBBS MS FBD, कैंसर सर्जन। संपर्क सूत्र 8081639624, 9696941912, 6387079743। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर सभी बच्चों द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। 27 मई 1964 को उन्होंने अंतिम सांस ली। देश के पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जो बच्चों को प्यार और स्नेह देने के महत्व पर जोर देने के लिए जाने जाते थे। देखें सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उनके उत्सव पर सब इकट्ठे हुए हैं। हम बिल्कुल पेश कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने जो कांग्रेस बुनियाद रखी है उसको हम अच्छी ढंग से मजबूत करें। और उन्होंने अपना जो योगदान हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में किया है, उन्होंने सबको एक साथ लेकर चले हैं। और आज जो इस वक्त जो मौका जो सरकार है वक्त की, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान आज हुआ है। लेकिन उनसे पूछा जाए कि जब से जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और कितने कार्यक्रम और जो भी कार्यक्रम चलते हैं उनकी आज कहने पर ही चल रहे हैं। और हम सबको यही कहते हैं कि हम इकट्ठे होकर इस उनके जो जोड़ के जो पलंदे हैं उनको ठप किया जाए। और जो ईडी के हम इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला है, जो उनके खिलाफ को बोलता है उस खिलाफ ईडी जो उनको ठोक दो अंदर। ये ऐसी जो बातें हैं, जो झूठे वायदे जो करते हैं, इनके खिलाफ हम सब इकट्ठा होकर चलेंगे। हम सबका यही आपका भी धन्यवाद करते हैं और अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करते हैं, जो सब इकट्ठे होकर एकजुट होकर हम एक नेशनल फ्लैग के नीचे चलकर हम हिंदुस्तान को आगे ले जाएं। और हम ये कोशिश करने की सब इकट्ठे रहें और इकट्ठे होकर चलने की कोशिश करें। जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की आज़ादी की जंग में, जिसको हम नेशनल मूवमेंट के नाम से भी कहते हैं, बहुत मेहनत की और अपने घर की परिवार की परवाह किए बिना, हालांकि उनकी पत्नी जो थी वो एक रोगी थी बेचारी, लेकिन फिर भी उसके घर में बीमार होते हुए भी वो अपनी उस नेशनल मूवमेंट की जंग में लगे रहते थे, प्रोटेस्ट वगैरह में लगे रहते थे और कई बार जेल भी गए। उसके बाद समय का परिवर्तन आया कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1947 में अल्टीमेटली भारत आज़ाद हुआ, तो जवाहरलाल जी नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वो इतने दूरंदेशी इंसान थे कि उनके किए हुए कामों के आधार पर और उनकी सोच की नींव के आधार पर ही भारत आज भी तरक्की कर रहा है। और आज तक उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में दुनिया के हर देश में लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उनको छोटे बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनको इतिहास में चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, भारत के इतिहास में उनको। और उनके किए हुए जो उनके नक्शे कदम पर बुनियाद रखी गई थी जिस भारत की, वो आज भी फल फूल रहा है। चलो, ये सियासत में होता है, कभी पार्टी कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे, ये होता है। लेकिन फिर भी हम आज भी कहते हैं कि जो भारत की बेहतरी, भारत की तरक्की, भारत की दुनिया में एक मुकाम जो है ख़ास,
वो उनकी मेहनत की वजह से है। धन्यवाद। आज पंडित नेहरू जी का बर्थडे मनाया जा रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमारे ब्लॉक ऑफिस सुंदरबनी में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, जिनको चाचा नेहरू जी के नाम से पुकारा जाता था, उनके जन्मदिन पर हम जहां आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जैसा कि आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उस वक्त हमारा देश बिखरा हुआ था। सबको साथ लेकर एक सूत्र में बांधकर भारत को की हुकूमत को बनाया, आगे चलाया, दुनिया में भारत का नाम जो है रोशन किया। हर क्षेत्र में पंडित जी ताकि हमारा देश जो है ऊपर उठे और इनके आशीर्वाद से हमारे देश में हर प्रकार की सुख शांति रहे। यही बच्चे से हमारी देश आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी के लिए वेतन है। इसलिए कामों को हमेशा याद रखें और देश हमारा जो है बड़ा महान देश होकर आगे चले। जबकि हमारे जो एक किरण है हमारी जो बच्चे इसका विकास है। चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, भारत माता की, भारत माता की, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के बाद इस देश को एक नक्शा इस देश का पूरा खींचा, किस तरीके से चलना है, और जो उन्होंने जो बुनियाद डाली, आज तक हमारा मुल्क उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहा है। और आज हमारा मुल्क जिस देश में कभी आज से 70 साल पहले सुनी तक की मुश्किल थी, आज पूरी दुनिया में एक अपना खास मुकाम जो है हमारे मुल्क ने हासिल किया है। तो आज कहने के तो बहुत लोग नेहरू जी पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उनकी नुक्ताचीनी करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सियासत है, इसके अलावा कुछ नहीं। नेहरू जी पे उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत में पंडित जवाहरलाल नेहरू बनना बहुत मुश्किल है। आज़ादी से पहले इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान जो था मुल्क में रहा, जंग आज़ादी में भी ये रहा, और सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी उन्होंने जेलों में अपनी जो जवानी के जो बेहतरीन जो 13-14 साल थे वो उन्होंने जेल में बिताए। तो वो उनको कोई अपनी लालच नहीं थी, वो तब भी एक संपन्न परिवार था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश की आपसी